नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। लोकसभा चुनाव पूरे परवान पर चल चुका है। 5 चरण पूरे हो चुके हैं और देश के अंदर नई परिस्थितियां बन रही हैं। समझा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बड़ी लीड लेकर के आगे बढ़ रहा है। इस मसले पर देश के राजनीतिक परिदृश्य की परिचर्चा करने के लिए डीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। तो आइए देखते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। साभार, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय भी बताइए कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। तो आइए सुनते हैं ये परिचर्चा। साभार बात कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहले भी प्रधानमंत्रियों को हराया है लोकल लोगों ने और अपने ऊपर उनको पूरा भरोसा है अजय राय को। क्या आपको लगता है कि ये भरोसा जो वो जता रहे हैं उसमें दम है? देखिए राजीव जी, उत्तर प्रदेश मोदी जी को बहुत बड़ा शॉक देने जा रहा है। शुक्र है कि वो अभी से मेडिटेशन की स्थिति में चले गए हैं। 4 तारीख को उत्तर प्रदेश उन्हें दोबारा मेडिटेशन के लिए भेजेगा और उसमें बड़ा झटका बनारस से भी लग सकता है, क्योंकि जो सामाजिक समीकरण है वो बनारस में कुछ और ही कह रहे हैं। भले ही नरेंद्र मोदी की वजह से आप ये कह सकते हैं कि नहीं साहब, उन्हें तो कोई हरा ही नहीं सकता है। और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि अगर इस सीट से प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ा होता तो आज ये भी कहने की स्थिति नहीं होती। वहां सामाजिक समीकरण जो है उसमें सबसे ज्यादा आपका मुस्लिम अंसारी वोट है, 5 लाख के आसपास। कुर्मी वोट बहुत मजबूत है वहां पे। और जितने लोगों से मेरी बात हुई है वो इस बार इंडिया अलायंस के साथ खड़े हुए हैं और उनमें मुद्दा जो चल रहा है वो एक तो जाति जनगणना से लेकर के राहुल गांधी का जो आरक्षण बढ़ाने की बात है, प्लस बैकलॉग की भर्तियां हैं, संविधान के संरक्षण की जो बात है, वो दलितों में सबसे बड़ा मुद्दा है और दलित भी एक बड़ी तादाद में वहां पर है। निषाद कम्युनिटी है, मल्लाह केवट, ये कम्युनिटी वहां पे है। उसकी मुश्किलें पिछले आप अगर 10 साल को देखें तो जब मोदी जी वहां पहुंचते हैं तो बेचारा वो नाव भी नहीं चला सकता। इसके अलावा स्टीमर आपने शुरू करवा दिए तो उसकी आमदनी भी घटी है। आश्चर्यजनक ये है कि वहां का ब्राह्मण तबका भी नाराज है। जितने मंदिर तोड़े हैं मोदी जी ने, गुजरात से लेकर के यहां तक, इतने तो औरंगजेब ने भी नहीं तोड़े। और जिस तरह से मूर्तियां तोड़ी गई, मूर्तियों को बिखेरा गया, इस तरह का भयावह दृश्य अगर कहीं कांग्रेस के रिजीम में हुआ होता तो ये क्या करते। वहां आपने बड़ा कॉरिडोर बना दिया लेकिन सारे ठेके गुजराती कंपनियों के पास हैं, गुजराती लोगों के पास हैं। जैसे अयोध्या में साइकिल स्टैंड का ठेका भी एक गुजराती के पास है। तो वहां के जो लोग हैं वो बेहद नाराज हैं। संकट मोचक शायद जो मंदिर है उसके महंत भी नरेंद्र मोदी से नाराज हैं। बहुत सारे और पुराने लोग वो नाराज हैं। तो अब ले दे करके बचता क्या है मोदी जी के पास बनारस में? मां गंगा भी इस बार माफ नहीं करने वाली है। और मैं तो पहले भी शायद आपके यहाँ कह चुका हूं कि ऐसे लग रहा है कि मां गंगा ने अब साबरमती से कहा है कि बेटा अब तुम्हारे हवाले में सौंपती हूं तुम्हारा, अब इसको संभालो। इतना आसान नहीं है। और इतना आसान होता तो वहां अमित शाह और सीआर पाटिल दो बड़े चड़क नहीं लगाए जाते। बहुत दूर दूर से, गुजरात से और दूसरी जगहों से लोगों को बुलाया गया है। आरएसएस उस तरह से काम कर नहीं रहा है। जो महीने भर पहले से जाकर के दरवाजों पर दस्तक देते थे, चुनाव जिताने की अपील करते थे, वहां पर वो सक्रियता नहीं दिखाई पड़ रही है। तो मोदी जी के पास केवल हवा है। हवा के अलावा और वहां पर क्या दिखाई पड़ रहा है कि मोदी जी के पक्ष में हो? जो आपने गोद लिया था गांव, उसमें मुसहर बिरादरी के लोग घास की रोटियां खा रहे थे और जब पत्रकार कोई इस बात को छाप देता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। तो डर को अगर आप अपनी राजनीति का हिस्सा बना लेते हैं तो कब तक, कितने दिनों तक आप डर सामने रख सकते हैं? और राहुल गांधी की पहली जो यात्रा है उसका नारा ही डरो मत था। एक साइकोलॉजिकल जो स्थितियां थी वो चेंज हुई हैं और यही वजह है कि समूचे उत्तर प्रदेश में सिर्फ बनारस नहीं, जो पहले ही चरण से माहौल बना वो कमोबेश जारी है। भारतीय जनता पार्टी इवन बनारस में भी आप नहीं कह सकते कि वो बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे, वो बहुत आसानी से जीत रहे हैं।
जैसे लखनऊ के बारे में मैं कह सकता हूं कि राजनाथ सिंह बहुत आसानी से चुनाव नहीं जीत सकते। गोरखपुर में भी योगी जी बहुत आसानी से चुनाव नहीं जिता सकते, जैसे 14 और 19 में हुआ था। इस बार उत्तर प्रदेश की हर सीट फंसी हुई है और 50 सीटों से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर बढ़त इंडिया अलायंस को दिखाई पड़ रही है। तो ये जो परिस्थितियां हैं समूचे उत्तर प्रदेश की, और एक बात मैं जोर देकर के कहना चाहता हूं कि इस पूरे चुनाव को सबसे ज्यादा वोकल बनाया वो ब्लेंडर खुद नरेंद्र मोदी का था। आपने 400 पार की बात की और संविधान बदलने का जहां मुनादी की जाने लगी, अनंत कुमार हेगड़े, लल्लू सिंह, अरुण गोविल और ज्योति मिर्धा, और इधर आपका बिहार से भी गिरिराज सिंह, ये संविधान बदलने की जो बात थी उसने सबसे ज्यादा हैमर किया, दलितों में सबसे ज्यादा चेतना पैदा की। और मैंने ये देखा कि ये चुनाव इंडिया अलायंस कम पब्लिक ज्यादा लड़ रही थी। दलितों ने, आप एक एक घर में देखेंगे तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को फोन किए, अपने गांव में बैठकें की और ये बताया कि नरेंद्र मोदी को हराना है क्योंकि ये तो संविधान बदलने पर आमादा है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है और ये बनारस में भी आपको दिखेगा। ऐसा नहीं है कि बनारस अलग है और मोदी जी की महिमा उस तरह से कायम है, ये सब अब नहीं है वहां पे। यही कारण है कि बनारस में भी स्थितियां मोदी जी के लिए बहुत अच्छी नहीं है। अजय राय बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और इतना अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं कि अगर कोई करिश्मा हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जैसे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तो पहले भी हारे हैं, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी हैं, तो ये इसमें अटल बिहारी वाजपेयी कई बार चुनाव हारे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर नरेंद्र मोदी भी चुनाव हार जाए और उत्तर प्रदेश में 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी गंवा दे, इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नहीं कह रहे हैं, ये बात लगातार चर्चा में बनी हुई है कि उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि 50 सीटें बीजेपी नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाए और अजय राय भी चुनाव नरेंद्र मोदी के सामने जीत जाएं, यानी अजय राय चुनाव में नरेंद्र मोदी को पटखनी दे दें। नरेंद्र मोदी एक बड़ा चेहरा जरूर है, लेकिन बड़े बड़े चेहरे आए और हारे भी हैं इसी देश में। इसी देश ने देखा कि कैसे रायबरेली से इंदिरा गांधी चुनाव हारती हैं, कैसे इस देश में ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारते हैं। तो जब इतने बड़े चेहरे चुनाव हार सकते हैं तो क्या नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं हार सकते? ये छोटा मोटा और कोई सवाल नहीं है और इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं और ये पैरेलल चलती हैं। जरा प्रशांत टंडन जी, आपसे समझना चाहता हूं, यहां से आप क्या आपको भी लगता है जो बात यहां प्रोफेसर रविकांत जी कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात और समझने की जरूरत है कि यहां से ये चुनाव फंसा हुआ नहीं बल्कि एक दूसरी दिशा में जाता हुआ, जिस पर हम लोग लगातार इस चुनाव कैंपेन के दौरान चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा उसको रिकॉल करना जरूरी है अब चूंकि सामने 4 तारीख है। उससे पहले क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश के लिहाज से जहां 80 सीटें हैं वहां उलटने वाला है, पलटने वाला है? आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।